जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मालिक की अपार दया है कि हम सभी प्रेमी भाई बहन आपस में मिलकर कुछ मालिक के बारे में चर्चा करते हैं। मालिक की सत्संग वचन को कहते सुनते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में हम लोग आपस में विचार करते हैं। आज इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि मुक्ति पाने के लिए हम सबको क्या उपाय करना चाहिए, किस उपाय को करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये जन्म मरण के बंधन से हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। वैसे मुक्ति पाने के लिए तो बहुत सारे उपाय बताए गए हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों, पुराणों में, उपनिषदों में और महात्माओं की वाणी में। हर मजहब के लोग आत्मा की मुक्ति के लिए हर तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और सारे लोगों ने, जहाँ तक जिनकी समझ रही, सब लोगों ने आत्म कल्याण के लिए अपने अपने मजहब में सबको समझाने की कोशिश की। भगवान राम आए, उन्होंने भी समझाया। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी समझाया। महात्मा बुद्ध आए, शंकराचार्य जी आए। ऐसे जितने भी मनीष ऋषि मुनि, बड़ी महात्मा, संतों महात्माओं की बड़ी बड़ी ये सब की बाड़ियाँ हैं। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब, रविदास जी, मीरा, दादू, भीखा, ऐसे सभी महात्मा आए और अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने यह जीव का आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, सब लोगों ने बताया। वैसे जब ऐसे सभी महात्मा धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण बताए हैं तो उन्हीं की बातों को हम लोग कहते हैं। वैसे पूरा कह भी तो नहीं पाते, लेकिन यह है कि अपनी अपनी भावना के अनुसार तो विचार तो करते ही हैं। इसलिए कमी तो रह ही जाती है कहने सुनने में। तो इस पर आप जो अच्छी बातें हैं, जो समझ में आवे तो उसको ग्रहण करना, और जो न समझ में आवे तो उसको वहीं छोड़ देना। और ये न सोचना कि मतलब ये बहुत जानकार हैं तो ऐसा कह रहे हैं, कुछ नहीं। बस जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। इतना है कि मतलब आप सुन रहे हो तो हम कह रहे हैं, और आप कभी कहोगे तो हम भी सुनेंगे। लेकिन आत्मा की मुक्ति के बारे में आज विचार कर रहे हैं हम सब लोग। इस आत्मा का कल्याण कैसे होता है और कैसे होगा। लोमश ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये ऐसा कहा जाता है। तो एक बार लोमश जी, ऋषि जी, अपने पिता ब्रह्मा जी से कहें कि मतलब पिताजी,
मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि बच्चा गंगा जी स्नान करो तो मुक्ति हो जाएगी। तो लोमस ऋषि ने कहा पिताजी हमने तो बहुत गंगा स्नान किया, लेकिन जब हमारा समय पूरा हुआ तो हम जल के जीव बन गए। कहीं जब तब पूजा पाठ जो भी आप बता रहे हैं सब मैंने किया, तो जहाँ जैसी मेरी आशा रही वैसा मेरा वासा हो गया। हर तरह से जो है आपने जो जो भी बताया कि इनकी पूजा करो इनकी पूजा करो, सबकी पूजा किया, लेकिन हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। यानी आत्मा हमारा जन्म मरण के बंधन से आज़ाद नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि पिताजी से पूछूं फिर आखिर ये आज़ाद आत्मा कब होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लोमस ऋषि मैं कहूँ बिचारा, शांत शरण से होई उबारा। यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चा देखो सच्ची माने में जो मुक्ति है ये संत महात्मा के पास जाने पर ही संभव है। तो जब संतों महात्माओं के पास जाओगे तो इसका मार्ग वही बताएंगे, इसका मार्ग वही बताएंगे। ऐसे सभी लोगों ने बताया। भगवान राम ने भी कहा कि प्रथम भगति संतन के संगा, दूसरे माम रति कथा प्रसंगा। भगवान राम ने भी यही कहा कि देखो भक्ति जो है ये संतों की होती है, ये मुख्य भक्ति है, प्रथम भक्ति है जो संतों महात्माओं के पास जाकर लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, वो जो कहें वो काम करना चाहिए, उन्हीं के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। वो ही मेरी कथा सुनाते हैं, मेरे पास आने का भेद बताते हैं, वही जन्म मरण बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताते हैं। और ऐसे ही भगवान राम ने सबको समझाते हुए भी एक बार ऐसा कहा, जहाँ पे भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, तो सबको समझा रहे थे। तो का तात भगति अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत होई अनुकूला। कहें कि देखो भक्ति आपको मिलेगी, भक्ति ही मुक्ति दिलाती है। भक्ति आपको मिलेगी कब? जब संत के पास जाओगे, संत की दया कृपा हो जाएगी। संतों की कृपा दया हो गई तो जान लो आप मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि संत मिलय तो मैं मिल जाऊं, और शांत न मुझे से न्यारे। कहीं संत मिल जाते हैं तो मैं मिल जाऊंगा। संत हमसे अलग नहीं है और संत मेरी आत्मा है। हम संतों में वास करते हैं, संत मुझ में वास करते हैं। भगवान कृष्ण संतों की बड़ी महिमा गाए और सभी लोगों ने कहा कि जब आपको मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा आपको मिलना है, भगवान की प्राप्ति आपको करनी है, तो आप संतों के पास जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि संत तो बहुत हैं, क्या सभी संतों के पास जाने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या सभी संत मुक्ति दिला देंगे? सवाल इस बात होता है। कहें संत क्या होते हैं? संत के कुछ लक्षण हैं। कहें शीतल चंदन चंद्रमा,
शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। कहें संत कितने शीतल होते हैं, कितने दयालु होते हैं। जैसे चंद्रमा शीतल आती है, जैसे चंदन का पेड़ शीतलता है, उसके अंदर शीतलता है, ऐसे संत शीतल होते हैं। चंदन का पेड़ इतना शीतल है, लेकिन विषैले सांप उसको लपेटे रहते हैं, फिर भी अपनी वो शीतलता नहीं छोड़ता। रात हो जाती है, कितनो गर्मी का मौसम है, कितनो ठंडी का मौसम है, कितनो बरसात का मौसम है, लेकिन चंद्रमा जब उगते हैं तो शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे ही जब संत महात्मा आते हैं तो उनके अंदर शीतलता होती है। यानी संसार की जो जलन है, संसार की जो तकलीफ़ है, संसार के जो दुख और मुसीबत हैं, उनके करीब में जाने पर ये सब समाप्त होने लगते हैं। संतों महात्माओं के पास जब हम जाते हैं तो हमें शीतलता का अनुभव होने लगता है। मालूम होता है दुख मेरे भाग जाते हैं। कहते हैं कि संत महात्मा इस तरह के होते हैं कि उनके पास जाने पर ही ये लगता है कि हमारी मुसीबत हट गई। हम जैसे कोई गर्मी का मौसम हो और उसको छाँ नहीं मिल रहा है, यदि कोई पेड़ या मिल गया, उस पर हरियाली है, तो पेड़ की छाँ में वह चला गया, उसको आराम मिल जाता है। ऐसे संसार में जो सब लोग दुख मुसीबत से जल रहे हैं, परेशानियों से दुखी हैं, जब महात्माओं के पास, संतों के पास चले जाते हैं तो संत के लक्षण हैं, उनके पास पहुँचते ही उसके दुखों का अंत हो जाता है। यानी वो जो गर्मी है, जिस मुसीबत में वो पड़ा है, उस मुसीबत का उसको हल मिल जाता है, समस्या का समाधान मिल जाता है। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझामी। तो दुनिया की जो ताप है वो दूर करते हैं, दुनिया की जो परेशानियां हैं उसको दूर करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 ताप संसार में हैं। इन तापों को कम कर देते हैं और इससे जीव जो है आराम पाता है। जब भी हम संतों के पास जाते हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होने लगती है। हम कितनों मुसीबत में थे, लेकिन जब महात्माओं के पास चले जाते हैं तो हमारी मुसीबतें दूर होने लगती है। इस बात को समझाते हैं कि संत महात्मा सब नहीं होते, ऐसे जिनके पास लक्षण होते हैं कि जो कोई आवे जरते मधुर मुख वचन सुनावे। कहते यदि कोई कितनों जलता हुआ आ रहा, कितनों कठोर पर उसके अंदर है, लेकिन महात्माओं से वो टकरा गया तो महात्मा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ते, उनके अंदर गर्मी नहीं आती, क्रोध नहीं जगता। वो जो है उसको अपने मधुर वचन से, शीतल वचन से उसको शांत करते हैं, उसके जो है जो तपिश है उसको दूर करते हैं। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे, उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरे, और जीव तारने के हित मुलुक फिरते बहुतेरे। कहते उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो मुक्तिदाता है, फिर भी जीव के कल्याण के लिए वो जगह जगह आते और जाते रहते हैं, और जीवों को जो भी उनकी शरण में आ जाता है उनकी संभाल करते हैं। तो भगवान यही कहते, तुम संतों के पास जाओ। संत जब मिल जाएंगे तो जान लो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि मेरा भेद संत ही जानते हैं, और संत ही मेरे पास आने का मार्ग बताते हैं। संत ही यह जो है मोह माया के बंधन से आपको छुड़ा सकते हैं। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है, तो हमें संत को खोजना चाहिए। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो संतों के पास जाओ।
संत ही आपको मुक्ति का द्वार बताएंगे। संत ही मुक्ति के द्वार पर लगाकर आपको मोक्ष दिलाएंगे। संत ही होते हैं। तो सारे देवी देवता, सभी भगवान, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सभी लोगों ने संतों की तरफ इशारा किया कि आप संतों के पास जाओ और संत ही तुम्हें मुक्ति मोक्ष दिलाएंगे। अब तो सारी किताबें और सारे धर्म ग्रंथ, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे महात्माओं की वाणियाँ, सारे संतों की वाणियाँ, सभी की बात का निचोड़ एक ही आया कि हमें संतों के पास जाना चाहिए। और संत जब मिल जाएंगे तभी मेरा कल्याण होगा। तो हम संतों की खोज करें। आज हम संतों की खोज करेंगे, संतों के पास जाएंगे, तभी हमारा जब कल्याण संभव है तो हम संतों के पास जाएं। तो फिर संत मिलेंगे कैसे? सबसे बड़ी सवाल तो ये भी है, हम ऐसे संत मिलेंगे कैसे? कहीं पुण्य पुंज बिनु मिलई ने संता, और सतसंगति संसृत करी अंता। कहीं एक समस्या तो ये भी है, जब तक आपका पुण्य नहीं इकट्ठा होगा, जब तक आप पुण्य नहीं करोगे, तब तक संत मिलेंगे भी नहीं। इसलिए आपको यदि अपनी मुक्ति चाहिए तो आप अच्छा काम शुरू कर दो, पुण्य का काम शुरू कर दो, दीनों गरीबियों की सेवा में लग जाओ, जो कोई भी तकलीफ़ में है उसकी मदद करो। ये सारे जो भी जीव जंतु हैं सबको प्रभु की आत्मा समझो कि प्रभु की सभी आत्माएं हैं, तो सबके ऊपर दया करो। कहते हैं सबको एक समान समझो, छोटा बड़ा किसी को मत समझो, जैसा तुम्हारे पास सामर्थ्य वैसे इनकी मदद करो। ऐसा पुण्य, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भोले भटके को रास्ता बताओ, और जो जिसके पास कपड़े नहीं हैं वैसे नंगे बेचारा चल रहा तो उसको तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो तुम कोई उसको कपड़ा दे दो पहनने के लिए। आज ये धर्म कर्म तुम अच्छे कर्म में तुम लग जाओ, तो अच्छे कर्म करते 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 इसका जब पुण्य इकट्ठा होने लगता है, तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो गए कि मैं एक कर रहा हूँ, मुझे महात्मा कोई महात्मा मिल जाए, तो अच्छे कामों में भी लग गए और ध्यान महात्मा के संतों के पास हो गया, तो दोनों तरफ से ख्याल आ जाता। तो वो मालिक देखता है कि अब ये जो है मुझे पाने के लिए ऐसा जतन कर रहा है, तो वो मालिक भी, जैसे आप मालिक की तरफ चलना चाहते हो तो मालिक भी आपकी तरफ आना चाहता है। तो आपके यदि ये विचार पक्के हो गए, आपकी निष्ठा दृढ़ हो गई, तो संत महात्मा कोई न कोई बहाना बना करके कोई न कोई ऐसा समय आ जाता है कि आपके पास वो आ ही जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। जब आपके पास वो आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं तपिश में था और मुझे ठंडक मिल गई। वो महात्मा आएंगे आपके पास, आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाए, घर पे मिल जाए, बाहर मिल जाए, कहीं मिल जाते हैं। लेकिन आप जब ऐसा अच्छा कर्म करते चलोगे तो महात्मा मिल जाते हैं। और जब वो संत महात्मा मिल जाते हैं तो बिना कहे ही आपकी चिंताओं का समाधान कर देते हैं। अब ये नहीं है कि आप उनसे कुछ कहोगे, वो खुद चल के आए आपसे भेंट करने के लिए, तो आपकी बात को जानते हैं, तो बिना कहे आपकी बातों को समझाने लगेंगे, बताने लगेंगे आपके दुख दर्द को, तो आप समझ जाना। अब जब समझ जाना तो उनसे अपना प्रार्थना करना, अपनी तब बात शुरू करना। तो महात्मा जो है आपको प्रेम प्यार से मार्ग बताते हैं भगवान से मिलने का, राम से, कृष्ण से, जो भी भगवान हैं उनसे मिलने का, आत्मा के कल्याण का, आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, आत्मा जन्म मरण के बंधन से कैसे अलग होगी, तो वो संत महात्मा बताते हैं। जब संत महात्मा बता देते हैं तो हमारे आपके अंदर शांति मिल जाती है, और जिस चीज़ की तलाश में हम लोग थे वो चीज़ हमको प्राप्त हो गई।
तो जब संत मिल गए तो समझ लो आपका ये जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। तब अब वही आपको मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे। तो महात्मा ये समझाते भगवान के पास जाने का जो मार्ग है उस संतों के पास भगवान ने रख दिया है कि संत ही उस मार्ग को बताएंगे और संत ही उस मार्ग से जीवों को ले आएंगे भगवान के पास। संत ही मुक्ति मोक्ष का द्वार जो ताला लगा हुआ उसकी कुंजी संतों के पास है। भगवान ने संतों को आदेश दे रखा है, तो हमें संतों के पास जाना चाहिए, संतों की खोज करना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम शास्त्रों किताबों को पढ़कर हम संतों की खोज ऐसे कर लेंगे, नहीं। उनकी खोज करने का भाव ये है कि पहले अपने आप को बदलो, अपने अंदर दीनता ले आओ, दया ले आओ, अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो विकार हैं इनको शांत करने की कोशिश करो। और सबको कहें जो समदृष्टि भाव से, एक समान भाव से सारी जगत को देखता है, उसमें सबको मालिक, उसमें सब भूतों में मालिक को ही देखने लगता है कि सब में मेरी आत्मा है, मेरे भगवान सब में हैं। तो एक भावना रख करके वो सब में भगवान का ही दर्शन करता है। और सबके ऊपर जैसा जो कोई है, कोई गिर रहा है तो उसको दौड़ के उठा लिया, ऐसे ही भावना आपका जो उठाने का हो गया, उसके ऊपर दया करने का हो गया, परोपकार में आपकी भावना लगे। कहें परहित सरिस धर्म ना भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहें परहित में लग जाता है, यानी अब जितने लोगों को देखता है उसका हित वो सोचता है कि हित का हित किस में है। यानी कोई गिर रहा है तो उसको उठाने में ही तो उसका हित है, कोई बेचारा भूखा है तो उसको भोजन कराने में ही तो उसका हित है, कोई प्यासा तो उसको पानी पिलाने में ही उसका हित है, कोई रास्ता भटक गया तो उसको रास्ता दिखाने में ही उसका हित है। इसी को परहित कहते हैं। इसी को, और परहित क्या है? परहित यही है कि भूखे को भोजन दो, प्यासे को, यानी जो जिसकी जहाँ जैसी ज़रूरत है आप समझ गए तो उसकी उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करो। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। और दूसरे की पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप भी नहीं है। दूसरे की पीड़ा न दो और दूसरे को उसके पीड़ा को हरने की कोशिश करो, तो आप परहित में लग जाओगे, परोपकार में लग जाओगे। तो परोपकार में जब पहले लगोगे, अपने आप को बदलोगे, धीरे धीरे पुण्य इकट्ठा होगा तो महात्मा मिल जाते। तभी वो कहते हैं कि निर्मल मन जनसो मही पावा। जब तुम्हारा मन निर्मलता में आ जाता है, निश्चलता में आ जाता है, तो निर्मल होने लगते हो कि चलो अब तो कुछ है नहीं, संत महात्मा ही मिलेंगे तभी कोई काम बनने वाला है। और वो मिलेंगे जब तक हमारे अंदर निर्मलता नहीं आएगी। तो निर्मलता तभी आती है जब आप परमार्थ में लग जाते हो, परोपकार में लग जाते हो, सबको एक समान समझने लगते हो और मैं तय का भाव छोड़ देते हो, सबको अपना, सबका अपना परिवार समझने लगते हो कि चलो सब अपने परिवार है, कहीं कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपने हैं। इस तरीके का भाव जब अंदर उत्पन्न होने लगता है तब संत महात्मा मिल जाते हैं। और संत महात्मा मिल जाते हैं तो मोक्ष मुक्ति का जो द्वार है वह खुल जाता है। मुक्ति का द्वार संत महात्मा के मिलने पर ही खुलता है, जिसको कहते हैं कि शिव नेत्र खुल जाने पर जो है, कहें जब शिव तीसर नेत्र उघारा तब काम भया जरि छारा। यानी जब शिव ने तीसरा नेत्र अपना उघारा तो काम जर के राख हो गया। ऐसे ही जब ये संत महात्मा मिल जाते हैं तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। जब मुक्ति का द्वार खुल जाता है तो ये जन्म मरण का जो ये बंधन है ये कट जाता है, जन्म मरण का बंधन कट जाता है। देखो संत कोई जब मिलते हैं तो कोई आपसे बहस नहीं करते। संतों महात्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, इस जीव को अपने घर पहुंचा देना। आप देखो जैसे कोई इंसान जेल में बंद हो
बहुत सारे कैदी जेल में बंद, मान लीजिए बंद हैं, तो परोपकार करने वाला कोई आदमी आया, कहा कि भाई ये लोग भूखे रहते हैं, इनको समय से भोजन नहीं मिलता है, तो समय से अलाउंस कर दिया कि भाई हमारी तरफ से इनको बराबर भोजन सुबह शाम दिया जाए। तो उसको भोजन दिया जाने लगा, तो वो लोग आनंद से अपना भोजन करने लगे, अच्छा भोजन मिलने लगा। अब आनंद से तो रहने लगे, लेकिन हैं तो जेल में ही, तो जेल से निकल नहीं पाए। लेकिन जो परोपकार कर रहा है, भोजन कर रहा है, वह भी तो परोपकार ही तो है। कोई दूसरा आया, सोचा भाई ठंडी का मौसम आ गया है और इनको थोड़ा कंबल वंबल दे देना चाहिए, इनकी ठंडक दूर हो जाए। तो कंबल बंटवा दिया, गरम कंबल बंटवा दिया, सबको मिल गया। अब सब ठंडी में भी आराम से अपना रहने लगे, सोने लगे। ऐसे ही बहुत सारे परोपकारी आए, तो अपने अपने हिसाब से उन कैदियों को जो मदद करने लगे। तो उसमें से एक परोपकारी आया, तो उसने कहा कि भाई जेलर को बुलाया और कहा कि मतलब इन सबको बाहर निकालो। दरवाज़ा खोल दिया, खोल उठा जेल का, और सब लोग बाहर चले आए। सब लोग अपने अपने घरे जाकर अपने परिवार के साथ मिलने लगे, आनंद से रहने लगे। तो इन सभी परोपकारियों में सबसे बड़ा परोपकारी वो हुआ कि जिसने इनको आज़ाद कर दिया, इन कैदियों को आज़ाद कर दिया, और वो अपने लोग अपने अपने घर चले गए। इसी तरीके से संसार में बहुत सारे परोपकार हैं, सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन इन सारे कर्मों को परोपकार करने से हम तो अभी मुक्ति नहीं पाए न, मोक्ष नहीं पाए। यानी ये जो जन्म का जो बंधन है, जो जेल खाना है 84 का, इससे हम निकल नहीं पाए हैं। तो इसी में सुख सुविधा तो मिलने लगी, बहुत सुविधा मिली, लोगों ने भाई बहुत परोपकार किया, अच्छी सुविधा दिया, लेकिन हम जो है अपने घर जा नहीं पाए हैं, तो जेल में ही। तो जब संत आते हैं तो इस जेल का दरवाज़ा है, यानी ये जो बंधन का है, इस दरवाजे को खोल देते हैं और जीवों को निकाल देते हैं, और जीव को अपने कहते हैं अपने घर चलो। तो जब जीव अपने घर चल जाता है तो वह जो है आनंद से रहने लगता हमेशा के लिए। यही बात है। वैसे इस संसार में जितने भी जो कुछ भी बनाया गया, सब लोग ठीक है, सब लोग इस जीव के कल्याण के लिए ही काम करते हैं, जीव के भला के लिए ही काम करते हैं, जीव को सुख सुविधा ही देते हैं, बशर्ते सबको सुख सुविधा मिलते हुए भी यह जीव जेल खाने में ही रहता है। यानी आवागमन का ये चक्र जो होता है, जन्म मरण का, जन्मत मरत दूसरे दुख हुई, जन्मने मरने की जो पीड़ा है ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये असहनीय पीड़ा होती है, ये तो जीव को सहना ही पड़ता है। इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए जब हमें संत मिल जाते हैं तो इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, यानी हमारा जन्मना और मरना ये बंद हो जाता है। इसलिए हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। भगवान यही कहते हैं, इसलिए तुम संतों के पास जाओ तो ये जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। संत महात्मा मेरे नाम की कुंजी लिए होते हैं, यानी वो भगवान के नाम की कुंजी, उनके पास जो कुंजी होती है इस दरवाजे को खोलने वाला, यानी 84 का जो दरवाज़ा है, ये जो जेल खाना है, इसको खोलने के लिए वह संतों महात्माओं के पास उस मालिक के नाम की कुंजी होती है, भगवान के नाम की कुंजी होती है। वो वही कुंजी लगाते हैं, कुंजी बताए दियो ताला खुलन की, वही कुंजी भगवान के नाम की कुंजी को लगा देते हैं। जब भगवान के नाम की कुंजी लग जाती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, जेल खाने का दरवाज़ा खुल जाता है और सब जीव आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए कहा कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, और मानो चिन्ह आग की परी पुरानी घास। कहते हैं कि जैसे ही वो नाम की कुंजी लगी तो तुम्हारे सारे कर्म खत्म हो गए, जल के राख हो जाते हैं। जब नाम की चिंगारी अंदर पहुंच जाती है तो सारे कर्म जल के राख हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। ये संतों की असीम कृपा और दया से ही होता है। महात्माओं की कृपा दया हो जाती है तब जीव मुक्त हो जाता है। और ये महात्माओं की दया कृपा कब होती है? जब तुम्हारा पुण्य इकट्ठा होता है। और तुम्हारा पुण्य कब होता है? जब परमात्मा की कृपा होती है। यानी कुल मिलाकर के
जब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं तभी तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आती है, तभी तुम जो है इस जेल खाने से निकलने के बारे में सोच सकते हो। और भगवान की कृपा से तुम पुण्य का काम करते हो और भगवान की ही कृपा से ही तुम्हें संत प्राप्त मिल जाते हैं। यानी सारा खेल कहीं करें करावें आपे सोई, अउमा रामगत लखन कोई, करने और कराने वाले सब भगवान ही हैं। और भगवान ही तुम्हारे अंदर प्रेरणा देते हैं, भगवान ही संत रूप में आते हैं, भगवान ही अपने नाम की कुंजी लगाते हैं और भगवान ही जीव को मुक्त करते हैं। इसलिए हमें उस मालिक की यानी प्रभु की शुक्राना करना चाहिए, उनके ऊपर उनकी महिमा गानी चाहिए। उनकी जितनी बड़ाई करो वो बहुत ही कम है। यह वाद विवाद का मार्ग नहीं है। अपने घर जाने का जो मार्ग है ये वाद विवाद का मार्ग नहीं है कि आप कितना जानते हो। बहुत सारे लोग बनाए गए, यह मृत लोक है, इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, और इसके बाद ईश्वर का लोक है, माया का लोक है, और नाना प्रकार के बहुत सारे लोक हैं। तो आप इसमें फंस जाते हो कि हम इसके बारे में जानते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, हम ब्रह्म पारब्रह्म के बारे में जानते हैं, हम स्वर्ग वैकुंठ के बारे में जानते हैं, हम देवी देवताओं के बारे में इतना जानते हैं, हम शून्य महाशून्य के बारे में इतना जानते हैं, हम लोक सतलोक के बारे में इतना जानते हैं। महात्मा ये समझाती, इसी में तुम फंस जाते हो। तुम सत्संग सुन लिया, किताब पढ़ लिया और कुछ कर लिया तो इसी में फंस जाते हो, एक दूसरे से बहस करते हो। ये सारी किताबें जो कुछ भी बताई, चाहे शून्य महाशून्य की बात बताई, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म की बात बताई, या स्वर्ग वैकुंठ लोकों की बात बताई, या मतलब नीचे के मृत लोक की बात बताई, या नरक सरक की बात बताई, जो कुछ भी बताया संतों महात्माओं की धर्म ग्रंथ है, ये सारे शास्त्र जो कुछ भी बताया, यह आपको एक जानकारी दिया कि देखो यहाँ ऐसा फंसाव है, ऐसे जीव यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। तो इससे निकलने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तो निकलने का एक मार्ग है, एक दरवाज़ा है। तो क्या है? 10वां द्वार है। यानी ये 10वां द्वार इसलिए कह दिया कि ये जो 9 दरवाजे हैं ये नीचे की तरफ संसार के खुलते हैं, तो एक दरवाज़ा है ऊपर का, यानी जहाँ पे आत्मा बैठी है तो उस दरवाजे को खोले, उसको हरि की पौड़ी कहते हैं। यानी ईश्वर का दरवाज़ा, अपने स्वर्ग का दरवाज़ा जिसको कहते हैं, हरि की पौड़ी कहते हैं, जिसको शिव का लोक कहते हैं, कुछ भी उसको कह दो। यानी कहने का मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी इस मृत लोक से ऊपर की तरफ, चाहे उसको स्वर्ग का दरवाज़ा कहो, चाहे मुक्ति का द्वार कहो, चाहे शिव का द्वार कहो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो द्वार यानी उस उधर, इधर को छोड़ो, आप उधर चलो, यानी उधर चलो, यानी अपने घर की तरफ चलो। तो जब आपको ये सारे ज्ञान, धर्म, शास्त्र, पुराण, महात्माओं की सारी वाणियाँ, ये आपको सिर्फ यही समझाती हैं कि आपको इसमें उलझना नहीं है, इसमें ये सोचना है कि हम निकलेंगे कैसे, हमें कौन निकालेगा और निकालने की युक्ति क्या है। जब आपको मालूम हो गया कि परोपकार करेंगे तो किससे तुम विवाद करोगे भाई? जब जो परोपकार, जो विवाद करने वाला, उसके अंदर भी आत्मा है, भगवान उसके भी अंदर हैं, वह भी भूख प्यास से तड़पता है, तो उससे क्यों विवाद करोगे और उससे क्यों प्रश्न करने के लिए जा रहे हो? अरे भाई, उसको जो तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, दुख और सुख है, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसको कुछ उसकी परेशानियां हल कर दो। यह विवाद का मार्ग नहीं है, ये तर्क का मार्ग नहीं है, ये आत्म वेदना का मार्ग है कि आत्मा के अंदर अपने घर चलने की एक तड़प हो तो वह अच्छे कामों में लग जाएगा। वह जैसे कोई इंसान हो, कहीं भटक गया, अपना घर गया भूल, अपना घर नहीं जा पाता, रास्ते बहुत बने हुए जहाँ भटका हुआ है, तो क्या करेगा? वो छोटा बन जाएगा। जो कोई भी इंसान उससे मिलेगा, उससे हाथ जोड़ के विनती करेगा, कहेगा भैया हम भटक गए हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो उसको जितनी जानकारी वो बताएगा, उधर आप चले। रास्ता बहुत सारे भटक हैं, फिर भी वहाँ ये नहीं कहोगे कि आपने हमको झूठा मार्ग बता दिया, जहाँ तक उसकी जानकारी थी बताया। फिर वहाँ हाथ जोड़ोगे, कोई मिल गया भैया हम रास्ता भटक गए हैं, हमको फला जगह जाना है, तो उसको जितनी जानकारी वो बता देगा, उधर तुम आगे बढ़े। ऐसे ही संसार में जिनको जितनी जानकारी है वो अपना बयान करते हैं।
लेकिन हम सब तब तक आज सबसे हाथ जोड़ते रहते हैं कि जब तक हमको अपने घर हम पहुंच नहीं जाते हैं। तो अपने घर पहुंच गए तब ये नहीं है, अपने घर पहुंच गए तो हम आराम से खुशहाली से रहने लगते हैं। लेकिन हमें याद रहता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, छोटा बनकर पहुँचे, सीना तान कर नहीं पहुँचे, अपने घर सीना तान कर नहीं पहुँचे। जब भी पहुँचे तो छोटा बनकर पहुँचे, सबसे हाथ गोड़ जोड़ करके, सबसे विनम्रता से पेश आ करके, रास्ता पूछ पूछ करके तब अपने घर आके पहुँचे। ऐसे महात्मा समझाते हैं। ये सारे ज्ञान ग्रंथ, पुराण, ये सारी धर्म पुस्तकें इसलिए जो पढ़ने के लिए रखी गई हैं, आपको एक प्रेरणा देती हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा भरती हैं कि आप अपने घर जाओ, चलो अपने घर। तो आपके अंदर एक तड़प पैदा होती है। अब ये नहीं है कि आप किताब को पढ़ लिया, ग्रंथों पुराणों को पढ़ लिया तो अभिमान में आ गए कि मैं ये जानता हूँ। कोई संतों महात्माओं की वाणी को पढ़ लिया तो जो वर्णन किया गया है ऊपर नीचे मंडलों का, तो आप कह दिए कि नहीं मैं ये जानता हूँ, इसका अभिमान आ गया। ये पढ़ने से सिर्फ आपको इतना ज्ञान हुआ कि ये सब चीज़ है, लेकिन हम अपने घर जाएंगे कैसे, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल जो कुछ भी कोई भी चीज़ अमल में लाना पड़ता है। अमल में जब तक नहीं लाओगे तब तक आप अपने घर जा नहीं सकते। इसलिए ये करने का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार और कथनी तज करनी करे तो पावे कुछ सा। एक करने का मार्ग है, यानी अपने घर चलना है तो तुम्हें दीनता अपनानी पड़ेगी, परोपकार अपनाना पड़ेगा, दया, शीलता, क्षमा, ये सब भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल के रूप में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ कहना, प्रैक्टिकल के रूप में लाना पड़ेगा। वैसा तुम्हें अभ्यास भी करना होगा। धीरे धीरे पुण्य इकट्ठा होगा तो महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर तुम्हें चलना होगा। इसी से मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण उद्धव जी की फूफा के लड़के थे उद्धव जी, तो उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहें कि हे माधव, हम सुने कि आप अपने धाम जा रहे हो। तो उद्धव भगवान कृष्ण ने कहा हाँ उद्धव, तो जा तो रहे हैं। कहें हमको भी ले चलो। कहें ठीक है चलो तो आप, लेकिन चल नहीं पाओगे। कहें क्यों? कहें इसलिए कि हमारे घर, हमारे धाम में बिना योग किए कोई जा नहीं सकता, बिना अभ्यास की कोई जा नहीं सकता, तो आप कैसे जाओगे? कहें तो आप तो हैं नहीं, आप ले चलो। कहें हम ऐसे नहीं ले जाते हैं, आपको योग करना पड़ेगा। हमारे धाम आने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आप संतों महात्माओं के पास जाओ। तो कहें आपने पहले बताया होता तो संतों महात्माओं की खोज किए होते, गए होते। कहें तो आपने कभी पूछा भी नहीं। अब पूछा होता तो बता दिए होते। अब पूछे हो तो अब बता रहे हैं कि संतों महात्माओं को देखो, संत महात्मा कहाँ मिलते हैं? तीर्थों में मिलते होंगे, कंदराओं में मिलते होते। कहें उत्तर दिशा की ओर जाओ, महात्मा हिमालय गिर पर्वत पर बहुत सारे महात्मा रहते हैं, मिल जाएंगे, हमारे यहाँ आने का मार्ग बता देंगे। तो चले आना। उद्धव जी रोने लगे। तो महात्मा ये समझाते हैं भगवान के पास अपने घर जाने के लिए आपको करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। महात्मा ये समझाते, इस तरीके से हम आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं है किताबों को, ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ लिया तो हम सोचे अब हमारी मोक्ष मुक्ति हो गई। ये सब ज्ञान आपको मिला। ज्ञान इसलिए मिला कि आप संतों की खोज करो, अपने अंदर अच्छे गुण ले आओ और जो भी खराब गुण हैं उसको छोड़ दो। ये महात्माओं की जो वाणियाँ हैं यही आपको सिखाती हैं। ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, वेद यही आपको सिखाते हैं कि आप अच्छे कर्म में लग जाओ, अपने आप को आप बदलो। कह नहीं करो मार मन डालो, इंद्रिय रोक द्वारा, यानी करनी ऐसा करो कि अपने मन को रोको। जो मन खराब कामों में लगता है इसको रोको, अच्छे कामों में मन को लगाओ। जब मन अच्छे कामों में लग जाएगा, अच्छी कहनी करने लगेगा, आप अपने इंद्रियों को रोकने लगेगा, खराब जगह नहीं लगाएगा, तो इसके पुण्य इकट्ठा होने लगेंगे। और जब पुण्य इकट्ठा होने लगेंगे तो फिर उस महात्मा मिल जाएंगे। वो महात्मा कोई दूसरा नहीं होता, वो भगवान ही संत के रूप में, यानी हमारे आप जैसा रूप बना लेते हैं भक्तों को ले चलने के लिए। दूसरा थोड़ी होता कोई महात्मा। संत का मतलब यही होता है, इंसान थोड़ी, वो भगवान ही होता है। लेकिन वो भगवान आपको तभी मिलता है, वो संत तभी आपको मिलते हैं
जब आप शास्त्र ग्रंथ पुराण सत्संग सेवा भाव भक्ति ये सब करते रहते हो, या कि आपके अंदर पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं, दीनता आपके अंदर आ जाती है, पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं, तो भगवान संत रूप में आपको मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं तो अपने घर जाने का भेद बता देते हैं, अपने घर ले चल जाते हैं, फिर आपका जन्म मरण का बंधन एक कट जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनती है कि आप सत्संग को सुना करो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए महात्माओं के पास जाकर उनकी सेवा भाव भक्ति में लगो, उनको खुश करो, और वही भगवान के पास पहुंचा सकते हैं, वही आपको जन्म मरण के बंधन से निकाल सकते हैं। तो संतों की खोज करनी चाहिए। संत तो मिल जाएं तो भगवान कहते मैं मिल गया, यानी वो भगवान ही संत के रूप में आते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को तो बराबर सुना करो। गुरु महाराज जी की दया से जो भी सत्संग मिलता है, हम लोग मालिक की चर्चा करते हैं, जो भी कुछ मालिक की दया कृपा से मिलता है उस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए, उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है। कहते हैं वो मालिक जब जैसा जिसको चाहता है, कहें उमा ये संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जैसन रघुपत कृपा तादिन तैसन होई। यानी कोई न ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है। उस भगवान की, उस कुल मालिक की, उस प्रभु की, उस राम की, उस नाम की, उस महापुरुष की, उस माने जो मालिक है उसके कितने भी नाम रखा जाए, उसकी जब कृपा हो जाती है तो जीव ज्ञानी बन जाता है। उसकी कृपा नहीं है तो अज्ञानी बन के हम रहेंगे, अब कृपा हो गई तो ज्ञान आ गया। यानी वही ज्ञान है, वो मालिक ही ज्ञान है। जब वो अंदर उसकी कृपा आती है तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, और जब उसकी कृपा हट जाती है तो हम अज्ञानी हो जाते हैं, यानी अंधेरा आ जाता है। इसलिए महात्मा समझाते सब कुछ है, कहें तिनका टूटे नाई बिना सतगुरु की दाई। यानी कुछ भी ये संसार में जो असंभव है वह संभव हो सकता है, जो संभव है वह असंभव हो सकता है, सब मालिक की कृपा के ऊपर ही है। इसलिए भगवान की तरफ ध्यान रखो। अपने घर चलना है तो अच्छे कामों में लग जाओ, अच्छे कामों में जब लग जाओगे पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, भगवान ही आपको मिल जाएंगे। तो भगवान महात्मा के रूप में ही मिलते हैं, संत के रूप में ही मिलते हैं। तो संत के रूप में आपको मिल गए और रास्ता बता दिया, आप अपने घर चलने की तैयारी करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, यदि आपको सत्संग अच्छा लगता है, सुनने में समझ में कुछ आता है, तो सत्संग बराबर सुना करो। वैसे सत्संग ही है जो हमें आपको अच्छे मार्ग पर ले जाता है। तो सत्संग सुना करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर, ताकि सत्संग जाए आपके पास मिले और आप उसको बराबर सुनो। और पुराने भाई बहन लाइक सब्सक्राइब कमेंट अपना करते रहिए। जय गुरुदेव।